अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 है, बेसिक स्टेटिस्टिक के हवाले से है। लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें हमारे पास रेंज है, वेरिएंस है और स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसकी जो मतलब है कि कंसेप्चुअल डिफिनीशन तो स्टेट में है, इधर हम इसके ऊपर फार्मूले और क्वेश्चन इस पे हल कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग। एक डेटा आपको गिवन है, इसका आपने रेंज फाइंड करना है, साथ साथ फार्मूले लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास डेटा है क्वेश्चन नंबर 1 6.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। डेटा आपके पास है 11, 13, 15, 21, 19 और 23। रेंज फाइंड करें। तो इसमें रेंज क्या होता है? मैक्सिमा माइनस मिनिमा। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास है 23 और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 11। ठीक है, तो रेंज के लिए फार्मूला होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम 23, मिनिमम 11, तो इसका 12 इसका रेंज है 12। ये इसका आंसर है। ठीक है ना, रेंज का। तो ये इस डेटा का रेंज है, इसको अनग्रुप डेटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, बैंक ब्रांच मैनेजर इंटरेस्टेड इन वेटिंग टाइम्स ऑफ कस्टमर्स कैरीड आउट ए सर्वे ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ 12 कस्टमर सेलेक्टेड दिस वन। ये आपके पास डेटा गिवन है, तो हमने क्या करना है कि इस डेटे का हमने फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमारे पास? इसमें हमने एवरेज फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड करना है। एवरेज, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा आपने लिखना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में डेटा लिख देते हैं। डेटा हमारे पास है, इसको थोड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर में, एसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। 5.47, उधर रैंडम लिखा हुआ है, इधर तरतीब से लिखते हैं। 5.64, 5.79, 5.90, 6.68, 8.01, 8.02, 8.35, 8.73, 9.66, 9.91, 10.49 और ये आपके पास टोटल है 15। आपके पास सारी 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी n इज इक्वल टू कितना है? 12 है आपके पास। और ये हमने एसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। पहले रैंडम पढ़ा था, तो पहले में कहते हैं अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। अरिथमेटिक मीन हमारे पास x बार से डिनोट होता है, फार्मूला होता है समेशन x बटा n। सब वैल्यूज को ऐड करें और उसकी तादाद पे डिवाइड करें। तो ऐड हमारे पास है 92.65 आता है। कैलकुलेटर से आप सॉल्व करें और उसको 12 के ऊपर डिवाइड करना है। तो डिवाइड करें तो 7.72 इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो इसका मीन आपके पास आ जाएगा 7.72। यही आपके पास इसका मीन है। अरिथमेटिक मीन भी इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इसका सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट आपके पास हो गया। ठीक है ना, ये आपके पास है इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है? मीडियन है। मीडियन, मीडियन के लिए चूंकि n आपके पास इवन है 1/2, हमारे पास फार्मूला होता है साइज ऑफ n/2 प्लस n प्लस 2/2।
TH टर्म बराबर है 1/2, n की जगह वैल्यू लगाए साइज ऑफ 12/2 और 12 प्लस 2/2 TH बराबर है 1/2 इंटू ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7 टर्म डायरेक्ट बराबर है 1/2 6 टर्म 1 2 3 4 5 6 यानी 8.01 और 8.02 8.01 ये 6 7 है, उधर से आप काउंट कर लें 1/2 ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 16.03 और डिवाइड बाई 2 करते हैं तो 8.015 ये आपके पास इसका क्या हो गया मीडियन है मीडियन ये दूसरा आपके पास है तो आपके पास मीन आ गया मीडियन आ गया ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसका फाइंड करते हैं क्या स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमारे पास थर्ड पार्ट है उसके लिए फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का समेशन x माइनस मीन होल स्क्वायर और बटा n ये इसके लिए आपके पास फार्मूला है। इसके लिए पहले टेबल ड्रा करना पड़ेगा उसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड हो सकती है तो इसका टेबल ड्रा करते हैं यहीं पे और इसको फिर सॉल्व भी करेंगे ठीक है ना। तो टेबल हमारे पास इसका जो आएगा इसके लिए टेबल और फिर फौरन आपने पुटिंग करनी है तो इसमें हमारे पास जो डेटा है पहले डेटा आप लिखेंगे x ठीक है तो इसमें हमारे पास क्या है 5.47 5.64 ये आपके पास इसका x है 5.47 5.64 5.79 5.90 5.68 8.01 8.02 8.35 8.73 9.68 9.91 10.49 ये आपके पास है। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है x माइनस मीन ठीक है ना। मीन आपके पास है 7.72 तो 5.47 को उसमें से माइनस करेंगे तो फिर आपके पास आ जाएगा -2.25 x में से मीन x ये लगा हुआ है x मीन और x ये तो इसमें से इस वाली वैल्यू को माइनस करेंगे -2.08 -1.93 सारे आप माइनस करेंगे उसमें से -1.82 -1.04 आप डायरेक्ट ये डायरेक्ट लिख रहा हूं आप जो कैलकुलेटर लगा इस पर टाइम लगता है ठीक है ना 0.30 0.63 1.01 1.94 2.77 सॉरी 2.19 और 2.77 अब x माइनस मीन का क्या हो जाएगा स्क्वायर लेंगे तो इसका आप स्क्वायर फाइंड करते हैं तो स्क्वायर 5.0625 इसी का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 0.625 4.32 64 3.72 3.31 24
1.0816, 0.0841, 0.0900, 0.3969, 1.0201, 3.7636, 4.7961, 7.7829, इन सब को करेंगे जमा, x माइनस मीन का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 35.3315। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसको पुट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन में। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, इसमें पुटिंग करें 35.3315 और n की कीमत आपके पास क्या है 12 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा टोटल, इसके ऊपर सारी इसके रूट भी हैं, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 12 पे तकसीम करेंगे 2.9442 इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर आ जाएगा 1.7158। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो अरिथमेटिक मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, कैलकुलेट रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग। पहले हमने जो है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया था, वेरिएंस नहीं, तब इसमें वेरिएंस भी आ गया है कि कैलकुलेट, पहले रेंज फाइंड करें, फिर उसके बाद वेरिएंस और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको फ्रीक्वेंसी डाटा गिवन है, तो हमने हमारे पास ग्रुप डाटा है, तो इससे हमने ये सारी चीजें, रेंज भी फाइंड करना है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके लिए टेबल बनाएंगे क्योंकि ये तो फ्रीक्वेंसी डाटा भी है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 3, तो उसमें एक टेबल ड्रा करते हैं पहले, उसके बाद फिर इसको हमने फाइंड करना है। पहले आपके पास x है, तो x लिखते हैं, x अनग्रुप डाटा है, उसमें है 2, 5, 10, 11, 13 और 15। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 2, 3, 4, 1, 5, 4, 1, 5, ठीक है। और इसका समेशन f सम 15 के बराबर है जब इस सब को जमा करें, 5, 6, 10, 13, 15, ठीक है। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके लिए फार्मूले होते हैं। पहले हमने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर हमारे इसमें कहते हैं फाइंड रेंज। पहले तो आप रेंज मालूम करें, तो रेंज के लिए हमारे पास फार्मूला होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो रेंज मैक्सिमम वैल्यू कितने इसमें डाटे में 15 और माइनस 5 मिनिमम, रेंज आ जाएगा 10, ये रेंज है। उसके बाद हमारे पास वेरिएंस है, सिंपल वी से ज़ाहिर करते हैं, समेशन f इंटू एक्स माइनस मीन होल स्क्वायर बटा समेशन f, ये आपके पास उसके लिए फार्मूला है। जबकि हमारे पास तो ना फ्रीक्वेंसी तो है, x माइनस मीन नहीं है। और उसके बाद हमने पहले तो मीन फाइंड करना है, और उसके बाद फिर हमने क्या करना होगा, x माइनस मीन करना है, x माइनस मीन, और फिर x माइनस मीन का स्क्वायर करना है, और फिर हमने f को x माइनस मीन के स्क्वायर से क्या करना है, ज़रब देना है। ये सारे प्रोसेस हमने इसके ऊपर करने हैं। फिर इसकी वैल्यू पुट करके समेशन f तो आपके पास 15 है, ठीक है।
तो x माइनस मीन इसमें से हम बहरहाल हल कर लेते हैं। तो मीन तो हमारे पास नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके लिए ये तो वेरिएंस के लिए फार्मूला है, इसमें बाद में पुटिंग करते हैं, पहले मीन फाइंड करते हैं। मीन चलो इधर पे आपको सॉल्व कर देता हूं। मीन हमारे पास फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स बटा समेशन एफ है। इधर तो हमारे पास सारी एफ एक्स भी नहीं है, इधर एक और एफ एक्स का खाना भी बनाते हैं एफ एक्स, और इधर एक्स माइनस मीन हो जाएगा। एफ एक्स जरूरी है क्योंकि ये ग्रुप डाटा का है ना, ग्रुप डाटा में एफ एक्स आपने करना है। तो इसमें एफ एक्स फाइंड करते हैं। 5 दूने 10, 10 3 30, 44, 13, 75, इसको जरब करना है। ये हो जाएगा समेशन एफ एक्स 172 आ जाएगा। 172 हमारे पास समेशन एफ एक्स है। ठीक है, अब इसमें पुट करेंगे 172 और समेशन एफ किसके बराबर है 15, तो इसको 11.47 आ जाएगा। 11.47 इसका आपके पास मीन है। ठीक है, उसके बाद आपने 11.47 को x में से क्या करना है, सॉरी x कौन सा है, x ही है। 5 को आप माइनस करेंगे, x माइनस मीन है ना, 5 माइनस 11.47, 10 माइनस 11.47, सबको आपने इसमें से क्या करना है माइनस, फिर उसका स्क्वायर लेंगे, इस तरह सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेटर इसके ऊपर लगाते हैं। तो पहला आपके पास क्या है 5 माइनस 11.47 मनफी 6.47, उसके बाद 10 है, 10 माइनस 11.47 मनफी 1.47, 11 मनफी 11.47, मनफी 0.47, 13 मनफी 11.47, एक इशारिया 53, 15 माइनस 11.47, 3.53। अब इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है ना, 15 माइनस 11.47 स्क्वायर 6.47 जरब 6.47, यह आ जाएगा 41.8609। ठीक है, 1.47 जरब 1.47, 2.1609, 0.47 जरब 0.47, 0.2209, फिर 1.53 जरब 1.53, 2.3409, 3.53 जरब 3.53, 3.53 जरब 3.53, 12.4609 ये आपके पास। अब f से मल्टीप्लाई करेंगे, जरब
एफ आपके पास है 5, 12 इशारिया, और ये फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी से ज़रब करेंगे इसको, बराबर है, इसका आ जाएगा 62.3045। फिर इसको 1 से ज़रब करेंगे तो 2.3409 आएगा, 0.2209 ज़रब 4, 0.8836 2.1609 ज़रब 3, 6.4827। उसके बाद 41.8609 ज़रब 2, 83 हमारे पास आते हैं 7218। इन सब को करना है जमा, 6.4827, 6.4827 जमा 0.8836 जमा 2.3409 जमा 62.3045 155 इसका समेशन f इंटू एक्स माइनस मीन का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 155.7335 ये इसका आंसर है। अब इसको वेरिएंस में पुट करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा इसका 155.7335 तकसीम समेशन एफ कितना है 15 पर इसको तकसीम करेंगे, तकसीम आ जाएगा 15, 10.38 आ जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, रेंज तो फाइंड हो गया, ये रेंज है, ये आपके पास वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फार्मूला होता है समेशन एफ इंटू एक्स माइनस मीन होल स्क्वायर बटा समेशन एफ और इसका स्क्वायर रूट आएगा, यानी दिस मीन्स दैट ये जो आपके पास आंसर आ गया 10.38 इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो आप देखिए स्क्वायर रूट इसका लेते हैं 10.38 3.22 यही हमारे पास इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो पहले रेंज था, फिर वेरिएंस था और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपके पास है द फॉलोइंग आर शो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 क्लास स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, उसमें अरिथमेटिक मीन और वेरिएंस फाइंड करें। ये आपके पास अनग्रुप डेटा है, सेक्शन ए का अलग और बी का अलग फाइंड करने का फार्मूला हमने पहले लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम है, 6 में मसला है, उसमें अनग्रुप डेटा है, इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का एक और फार्मूला भी है, वो इससे अप्लाई करते हैं। ये हम 2 फार्मूले लगा रहे थे, इससे भी आप फाइंड कर सकते हैं। एक और फार्मूले भी है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का, उसमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स आपको गिवन है और नंबर ऑफ पैकेट्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास पहले डेटा है, उससे फिर इसको सॉल्व करेंगे। पहले टेबल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, उसमें हमने फाइंड वही स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ रहा है डिफेक्टिव बल्ब्स। ये आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 2 to 4
4 to 6 और 6 to 8 और 8 to 10। उसके बाद आपने x फाइंड करना है। x कैसे फाइंड होगा? लोअर प्लस अपर बटा 2, 0 जमा 2, 2 बटा 2 1, ये 3, 6 जमा 4 10 बटा 2 5 14 7 और ये 9 आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या लिखना है? fx फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेटा है ना, उसके लिए फ्रीक्वेंसी वाले में फ्रीक्वेंसी फार्मूले में fx भी आता है। f और x को ज़रब करे, फ्रीक्वेंसी आप पहले लिखे चले, इधर फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है उधर बुक में 1 3 15 10 2 10 2। इसको ऐड करें, समेशन f 31 के बराबर है। समेशन f ये हमें रिक्वायर्ड है 31। उसके बाद f और x को 1 1 3 3 15 5 10 7 और 9 दूने 18, इसको आप ज़रब करें। अब उसके बाद x का स्क्वायर फाइंड करेंगे। 1 का स्क्वायर 3 3 5 5 7 7 9 9 81, इसके स्क्वायर आपने x स्क्वायर फार्मूले में है, ठीक है, फार्मूला चेंज है। अब fx स्क्वायर है, पहले और फार्मूला था, अब इसके लिए और फार्मूला लगाते हैं, दोनों आप लगा सकते हैं। fx स्क्वायर, f और x स्क्वायर को ज़रब 1 1 9 3 27 25 15 375, उसके बाद 10 49 490 और उसके बाद 81 और 2 162 आ जाएगा, ठीक है। fx को आप ऐड करें, ये fx था, समेशन fx का आपके पास आंसर आ रहा है, हमारे पास है, इसका कैलकुलेटर से आप करें 173 और fx स्क्वायर का 1055, fx स्क्वायर 1055 ये आपके पास है। इसके बाद हमने पहले क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। तो मीन के लिए फार्मूला क्या होता है? समेशन fx बटा समेशन f। तो fx आपके पास है 173 है, ये वाला है, और ये आपके पास है 31। मीन आपके पास आ जाएगा, कैलकुलेटर सॉल्व करें, 5.58 इसका मीन है। उसके बाद हमने वेरिएंस फाइंड करना है। वेरिएंस के लिए फार्मूला है समेशन fx स्क्वायर, ये फार्मूला चेंज है, समेशन f माइनस इंटू समेशन fx बटा समेशन f और होल का क्या है? स्क्वायर। वो और फार्मूला थे, फार्मूला थोड़ा मुश्किल है, इसका डेटा आसान है, ठीक है। समेशन fx स्क्वायर ये 1055, समेशन f 31, समेशन fx 173 और बटा समेशन f आपके पास क्या है? 31 और इसका स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेटर लगाएं, सोल्व करें, तो आपके पास आ जाएगा 2.89, ये इसका वेरिएंस आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें, बाकी वैल्यूज वगैरह हमने पुट किए हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है ना। तो ये 2.89 का स्क्वायर रूट ले तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 पॉइंट आ जाएगा 7, ठीक है। ये इधर आपको लिख देता हूं कि वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है स्क्वायर, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो वेरिएंस का क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है। तो ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये वेरिएंस है, यही हमने फाइंड करना था। फार्मूला पहले और था, अब ये और है। ये चैप्टर नंबर 6 एंड हो गया है हमारे पास।